हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो आप सभी? एसएससी ने दिल्ली पुलिस की डेट जारी कर दी है। नोटिस कल आ गया है, तो पब्लिश हो गया है। आप सभी ने देख लिया होगा और कहीं ना कहीं आपको हलचल हो गई होगी, क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है। सभी ने तैयारी अच्छे से कर रखी है, लेकिन एग्जाम की अगर डेट सामने आए तो ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी नहीं है। दोस्तों, सभी को पता है कि सबसे पहले ड्राइवर के एग्जाम है। 16 और 17 दिसंबर 2 दिन ड्राइवर के एग्जाम चलेंगे। उसके बाद 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक कांस्टेबल के एग्जाम चलेंगे। 7 जनवरी से 12 जनवरी तक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल के एग्जाम चलेंगे। और 15 जनवरी से 22 जनवरी तक AWTPO के एग्जाम चलेंगे। दोस्तों, एग्जाम कभी भी एकदम से अगर पता लगे, भले ही हम कितनी भी तैयारी हो, तो हमें लगने लगता है कि हमारी तैयारी अभी कम है। जो क्योंकि ये डायरेक्ट मानसिक रूप से टच होती है, और इससे लगता भी है कि तैयारी, हाँ, और होना चाहिए ये, क्योंकि अगर हमें ये नहीं लगेगा ना कि हमारी तैयारी कम है, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट है, और ओवर कॉन्फिडेंट में हमेशा नुकसान ही होता है। दोस्तों, अब क्या किया जाए? मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, वीकली टेस्ट, रिवीजन, न्यू टॉपिक, कैसे कैसे कुछ थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताऊं। मॉक टेस्ट, अगर आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट करते हो, तो वो आपके लिए सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए फायदा होगा, यानी कि आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के हिसाब से, अगर आप क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम हॉल में ऑनलाइन एग्जाम होगा और आप पेपर दोगे, तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको टाइम फैक्टर साबित होगा, यानी कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद वीकली टेस्ट, एक सप्ताह में जितने भी आपने मॉक चैप्टर वाइज किए, उनका मॉक लगाना। और अब चैप्टर वाइज करना, मॉक वीकली लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है आपको फुल तरीके से तैयारी करना। सबसे बड़ा रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि रिवीजन अब फैक्टर साबित होगा उनके लिए जिन्होंने अभी तक रिवीजन किया है। जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए कहीं ना कहीं सरप्राइज होगा, क्योंकि रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से आपने अभी तक जो तैयारी करी, जितना आपने जितना भी मटेरियल इकट्ठा किया अपना, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, वो अब आपको, अगर आपका अच्छे से रिवीजन है, तो आपके काम आएगा। अगर आपने वो इकट्ठा किया और आपने उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो आपको नुकसान देगा, क्योंकि इतनी जल्दी रिवीजन हर चीज का नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट करता है कि नोट्स बना लेगा, इतने मोटे मोटे नोट्स लिख कर रख लेगा, लेकिन उनका रिवीजन नहीं करता। जो अब उसको ये दिखेगा कि इनका इतने सालों का रिवीजन कैसे करूं, और वो फिर पेपर के टाइम पे 2 या 3 पेज ही पढ़ पाता है। न्यू टॉपिक, अगर आप नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो या कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, तो पहले आप कोशिश करना कि जो आपने पीछे का पढ़ रखा है या जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, जो आपका मजबूत है, उसको आप भूल न जाए। क्योंकि अगर आप पीछे का जो आपने पढ़ा था, अगर उसे आपने भूल गए या वो छोड़ दिया, तो आपको गलत साबित होगा। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा टाइम फैक्टर रहेगा, सबसे बड़ा जो मेन, वो टाइम सब्जेक्ट के अनुसार, आप सब्जेक्ट वाइज टाइम लगाओगे, टाइम वहां मिलेगा, और आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इंपॉर्टेंट बात आएगी वो नए टॉपिक पे। अगर आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा और आप उसका टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो वो आपको पेपर में नुकसान देगा। इसलिए दोस्तों, तैयारी अच्छे से करो। एक चल रही है, जो आप भी देख रहे हैं, वायरल हो रही है रील्स, उस पर लिखा रहा है कि लोगों के शादियों के कार्ड नहीं रुक रहे और अपने एडमिट कार्ड नहीं रुक रहे। तैयारी करते रहो, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस चल रहा है, इसके बाद किसी भाई का एमटीएस सीपीओ का भी होगा, वे भी एग्जाम आएंगे। रेलवे एनटीपीसी ने भी अपनी डेट डिसाइड कर दी है, तो एग्जाम की भरमार चल पड़ी है। शादियों के सीजन के बीच ये एग्जाम चल चुके हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, लास्ट एग्जाम के समय आपकी तैयारी आपका इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर आप तैयारी को अच्छे से करोगे, तो वो आपको फायदेमंद होगी। और आप जानते भी हैं कि इस टाइम जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे, वो आपको ज्यादा लाभ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।